अज़ोव में यूक्रेनी मिसाइल अटैक फेल साबित हुआ है। मिसाइल को रूस ने इंटरसेप्ट करके मार गिराया। खाली मैदान में गिरी है यूक्रेनी मिसाइल। इससे पहले हालांकि रोस्तोव में भी मिसाइल अटैक हुआ, लेकिन वो अंजाम दे दिया गया। लेकिन इसके अलावा अज़ोव में जो मिसाइल अटैक करने की कोशिश की गई यूक्रेन की तरफ से, इसे नाकाम कर दिया गया। मिसाइल को रूस ने इंटरसेप्ट किया और मार गिराया। तस्वीर आप देखिए, काला धुआं आपको आसमान की तरफ उड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन खाली मैदान में ये यूक्रेनी मिसाइल गिरी है। इससे कोई गंभीर नुकसान हुआ नहीं है। तो अज़ोव से तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब एक और तस्वीरें कुर्दियुमिवका की दिखाते हैं आपको। यूक्रेन में यहाँ पर बड़ा एक्शन है। रूसी ट्रेंचेस को क्लियर करने में जुटे हैं यूक्रेनी सैनिक। कुछ रूसी सैनिकों को कब्जे में भी लिया गया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं युद्ध जोन की, कि किस तरह से यहाँ पर यूक्रेनी सैनिकों पर प्रहार हो रहा है। यूक्रेनी सैनिक भी पलटवार कर रहे हैं। ये रेसिडेंशियल इलाका है जहां पर रीसेंट अटैक हुआ है। यानी बात साफ है कि नुकसान सिर्फ यूक्रेन को नहीं उठाना पड़ रहा है, लेकिन कुछ हद तक नुकसान रूस का भी हो रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर, निप्रो में रिहायशी इलाके में रूसी अटैक हुआ है। हाई राइज इमारत को टारगेट किया गया है। ज़ेलेंस्की ने खुद दी है हमले की जानकारी। ज़ेलेंस्की ने रूस से बदले की बात कही है। तो आप देखिए किस तरह से हाई राइज इमारत है, इसको अटैक करके इसे ध्वस्त करने की कोशिश की। निप्रो में रिहायशी इलाके में रूसी हमला हुआ है और यह हाई राइज इमारत है जिसको टारगेट पर लिया गया। जैसा भी हमारे एक्सपर्ट बता रहे थे कि अब चाहे वो कैसे भी टारगेट्स हो, अब बस हमलों को अंजाम देने में लगा हुआ है रूस। ज़ेलेंस्की ने खुद इस पूरे हमले की जानकारी दी है। ज़ेलेंस्की ने रूस से बदला लेने की बात कही है। तो आइए अब ये देख लेते हैं कि निप्रो में ये जो हमला हुआ है, रिहायशी इलाके में इमारत है, इस पर ज़ेलेंस्की ने, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की बोल क्या रहे हैं, रिहायशी इमारत पर रूसी हमला, रूस मासूम नागरिकों को लगातार निशाना बना रहा है, यह बताया गया है। निप्रो में रिहायशी इमारत पर बड़ा हमला हुआ है और इस हमले में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को बड़ा नुकसान पहुंचने की खबर है। मौके पर एजेंसियां राहत कार्य में जुटी हुई हैं। हम हालात को काबू में लाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति बता रहे हैं। रूसी हमलावरों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। लोगों को न्याय दिलाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। श्याम कुमार सर, मेरा सवाल आपसे है कि यहां पर आप देखिए, हम देख रहे हैं न जाने कितने जो सिविलियंस हैं वो अभी तक टारगेट बन चुके हैं, अभी तक निशाना बन चुके हैं रशियन हमले में। और एक बार फिर से बड़ी खबर दिखा रहे हैं, जहां पर रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। क्या वो वक्त नहीं आ गया है कि ज़ेलेंस्की को सोचना होगा कि आप बदले की बात तो करते हैं, लेकिन जो मासूम मारे जा रहे हैं उनका क्या कसूर है? रशिया और यूक्रेन की लड़ाई बीच एक समन्वय की लड़ाई कह सकते हैं आप, कोऑर्डिनेशन की लड़ाई है, जहां पर दूसरे देश कोऑर्डिनेट करके इसको इंस्टिगेट कर रहे हैं। मैं 5-6 बातें ज़ेलेंस्की की तरफ से कहना चाहूंगा जो प्रेज वर्दी हैं, और इसीलिए यह 520 दिन की लड़ाई अब तक यहां पहुंची है। पहले तो पॉलिटिकल विल पावर, जो भी हो, नाटो ने उनको मोहरा बनाया, पर पूरी कंट्री देखिए, अभी कल उन्होंने मार्शल लॉ को 90 डे के लिए एक्सटेंड कर दिया। मतलब अब उनके यहां पार्लियामेंट की इलेक्शन नहीं होगी और यह लड़ाई चलती रहेगी, नंबर 1। नंबर 2, हमेशा अपनी सेना के साथ खड़े रहना, चाहे वो मर रहे हो चाहे जी रहे हो, मोहरे पर हो, पर वो कुछ नहीं कहते। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज नष्ट हो जाए, पोर्ट एंड हार्बर नष्ट हो जाए, सैनिक मारे जाए, उनके परिवार के साथ खड़े हो जाते हैं। ओडिशा के बारे में उन्होंने स्टेटमेंट दिया। मेरा सवाल यह था, क्या यह बात पुतिन या ज़ेलेंस्की को समझ नहीं आती है कि आप फोर्सेस पर तो हमले कर रहे हैं, लेकिन आखिर क्यों इन मासूमों को टारगेट पर लिया जा रहा है? देखिए, जब लड़ाई होगी तो कोलेटरल डैमेजेस होंगी, और वजूद की लड़ाई है, बड़ा भाई छोटे भाई से लड़ रहा है, क्योंकि कल्चरल प्रॉब्लम्स आई है, नाटो की हार हुई थी। ये डैमेज का जो खामियाजा है वो आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। चतुर्वेदी सर, मैं चाहूंगी आप इस पर कमेंट करें। ये अंतहीन क्यों युद्ध आगे बढ़ रहा है, अंतहीन दिशा की तरफ, कि अब इस रास्ता नजर नहीं आ रहा कि क्या इसका रास्ता होगा, खत्म कैसे होगा। यूक्रेन मॉस्को में जाकर अटैक कर देता है, ड्रोन अटैक कर देता है, तो रूस फिर एक कदम आगे बढ़ के उनके काउंटर ऑफेंसिव को ही खत्म कर देता है। निधि, आपने बिल्कुल सही कहा। ये ऐसी लड़ाई है जहां पे कि जो लड़ाई से संबंध नहीं रखते उनका नुकसान हो रहा है, ये बच्चों का, और ये मानवीय तौर पे मानवता के अगेंस्ट है। नॉर्मली प्रोफेशनल आर्मीज कभी भी सिविलियन बिल्डिंग्स इंस्टॉलेशन को नहीं टारगेट करती। ये एक हमारा अनरिटन एथिक्स कह दीजिए, नैतिकता है। लेकिन यहाँ पे मुझे पूरा विश्वास है कि जरूर कोई हेडक्वार्टर इस बिल्डिंग में स्थापित होगा, या कुछ मिलिट्री लीडर्स वहाँ पे मौजूद होंगे जिनको इन्होंने टारगेट किया होगा। नॉर्मली ऐसा नहीं, लेकिन कोलेटरल डैमेज हो सकता है। और ये सरासर वॉर क्राइम है। बिल्कुल, रेसिडेंशियल इलाके में इस तरह के अटैक करना वॉर क्राइम है।
बिल्कुल, देखिए अब क्या हो गया है ना कि ये लड़ाई जो है वो सिर्फ लड़ाई ही नहीं रह गई है, अब हो गया है प्रोपोगेंडा वॉर भी। हम कितना डैमेज कर सकते हैं और उसमें उस बीच सिविलियंस आ जाए तो उसका अब तक हमने देखा है रूस ने बहुत रिस्पॉन्सिबली सिविलियंस को टारगेट नहीं किया है। जो भी सिविलियंस इस टारगेट में आए हैं वो गलती से आए हैं या उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है। लेकिन जो अभी हो रहा है वो यूक्रेन की तरफ से खास करके ऐसे चीज किए जा रहे हैं कि सिविलियन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है और रूस भी उसका प्रतिकार यानी आप ये बोल रहे हैं कि मोहरा बनाया जा रहा है और इसके बाद जो सिविलियंस उनको इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है, ये स्ट्रेटजी में खामी ज़ेलेंस्की की है, ये आप बताना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, खामी तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि ज़ेलेंस्की को अब अपनी जनता को भी दिखाना है कि देखिए जो हमारे लोग मर रहे हैं सिर्फ हमारे लोग नहीं, अब हम कोलैटरल डैमेज के लिए भी तैयार हो रहे हैं। अमेरिका और नेटो बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी भी तरह से इनके कंट्री के ऊपर, रूस के अंदर कोई टारगेटेड अटैक हो, क्योंकि उनको लगता है कि ये युद्ध बढ़ सकता है। मुझे ये डर है कि अगले आने वाले 2 महीने में कुछ ऐसा न्यूसेंस टाइप का अटैक यूक्रेन कर सकता है जी, जो डिसाइसिव होगा और कहेगा गलती से हुआ है, लेकिन इसके इम्प्लीकेशंस पूरे दुनिया पे होंगे। बड़ी बात आपने कही, ये निर्णायक दौर में आगे की जंग दिख रही है और अगले 2 महीने निर्णायक होंगे, जैसा कि प्रोफेसर अमिताभ कह रहे हैं।